हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे इम्प्योरिटीज अशुद्धियों। ये हमारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सेकंड लेक्चर होने वाला है। फर्स्ट लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन देखा था कि फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है। उसको भी मैंने हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में बताया है, तो आप ये वीडियो जरूर वॉच करें। आखिरकार आपको भी तो पता चले कि फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है और ये क्या हमारे इंडस्ट्री लेवल में काम आते हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे इम्प्योरिटीज अशुद्धियाँ। ठीक है, तो दोस्तों इम्प्योरिटीज क्या होती है, आप इस पे देखो। इम्प्योरिटीज का मतलब होता है कूड़ा, कचरा या फिर बिना मतलब का सामान। ठीक है, जो आप नहीं चाह रहे थे वो होता है। ठीक है, जैसे हमारे कूड़े हो गए, ये हमारे कचरे हो गए। ठीक है, तो इम्प्योरिटीज यही होता है, मतलब अनवांटेड सब्सटेंसेस। आप इस पे अच्छे से समझो। मान लो कि हमारा एक गर्म गिलास है। ठीक है, मतलब गर्म पानी का गिलास है। अब गर्म पानी का गिलास है, इसको क्या करने वाले हो, आप पीने वाले हो। ठीक है, अगर आप कहीं चले जाते हो, ठीक है, उस बीच में क्या होता है, अगर इसमें मान लीजिए मधुमक्खी पड़ गया, ठीक है, आपके गर्म पानी में, या फिर इस पर कोई डस्ट पड़ गया, या फिर इसमें अनवांटेड सब्सटेंस पड़ गए। ठीक है, ये सब पड़ गए, ये क्या हो गया, आप पहले तो ये पहले शुद्ध था। ठीक है, आप इसको पीने वाले थे। अगर आपको ये चीज़ें पता चलता है कि इसमें मधुमक्खी पड़ गया, एग्जाम्पल, अगर मान लो इस पर डस्ट पड़ गया, ठीक है, या फिर अनवांटेड कुछ सब्सटेंसेस आपके अगर इसमें पानी में पड़ जाते हैं, तो आप इस कंडीशन में क्या करोगे, आप इसको नहीं पियोगे। ठीक है, पहले क्या था, ये पीने लायक था, अब ये पीने लायक नहीं रहा। ठीक है, इसमें फोरिजेंस सब्सटेंसेस पड़ गए। ठीक है, तो यही हमारा कहलाता है इम्प्योरिटीज, मतलब अशुद्धियाँ। पहले आपका गिलास क्या था, पहले शुद्ध था। ठीक है, आप इसको पीने वाले थे। अब जैसे आपको पता चला कि इस पे मधुमक्खी वगैरह पड़ गए, इसमें डस्ट वगैरह पड़ गए, ठीक है, या फिर इसमें अनवांटेड सब्सटेंस पड़ गए, तो आप क्या करोगे, इसको आप नहीं पियोगे। ठीक है, अच्छा हाँ, ये गिलास तक सीमित नहीं है। ऐसे आप कुछ भी चीज़ खा रहे हो या फिर कुछ भी चीज़ अगर बना रहे हो, तो उस पर अगर कुछ फोरिजन पार्टिकल पड़ जाते हैं जो आपके काम का नहीं था, ठीक है, या फिर वो किसी का काम का नहीं है, तो यही चीज़ हमारा कहलाता है इम्प्योरिटीज, मतलब अशुद्धियाँ। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं क्या होता है। Impurities are unwanted foreign substances which are present in pharmaceutical and make it impure. अशुद्धियाँ अशवांतित बाहरी पदार्थ हैं जो औषधियों में मौजूद होते हैं और उन्हें अशुद्ध बना देते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया, ये क्या होता है, हमारा गिलास था। ठीक है, ये हमारे काम का था। ठीक है, पानी हमारे काम का था, इसको हम पीने वाले थे। ठीक है, इसमें क्या अनवांटेड फोरिजन सब्सटेंस पड़ गए। ठीक है, और ये क्या हुआ, प्रेजेंट हो गया। ठीक है, ये कहाँ से आए, ये भी बाहर से ही आए। ठीक है, ये बाहरी पदार्थ है, ये हमने अंदर से नहीं लिया। ये क्या है, हमारे बाहरी पदार्थ है, ये बाहर से ही आए। हम कोई मेडिसिन वगैरह बना रहे हैं, हम कोई औषधि बना रहे हैं। ठीक है, अगर उसमें इम्प्योरिटीज अगर पड़ जाती हैं, तो वो क्या करती है, हमारे जो काम का जो मेडिसिन था, ठीक है, ये क्या होती है, पहले पीने योग्य था। ठीक है, अब पीने योग्य ये नहीं रहेगा, इसमें अनवांटेड सब्सटेंसेस पड़ जाते हैं, अनवांटेड फोरिजन सब्सटेंसेस पड़ जाते हैं, जो कि हमारे काम का नहीं रहता है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं इम्प्योरिटीज, और वही चीज़ यहाँ लिखा है। ठीक है, फिर देखेंगे इम्प्योरिटीज माई लोअर द क्वालिटी ऑफ फार्मास्यूटिकल एंड आल्सो कैन कॉज टॉक्सिसिटी। अशुद्ध दवा की गुणवत्ता को कम कर सकती है और विषाक्तता का कारण भी बन सकता है। ठीक है, आपको भी पता है, अगर मान लीजिए हमारा इस क्वालिटी का क्या था, पहले पानी हम पीते। ठीक है, तो पानी हमारी बॉडी को लगता है। ठीक है, पानी नहीं, इस पर कुछ भी चीज़ हो सकता है, मैंने आपको पहले ही बताया। ठीक है, तो इसमें हम पानी पीने वाले थे। ठीक है, आप पानी पीते तो हमको अच्छा लगता है, हमारी प्यास खत्म होती। ठीक है, प्यास हमारी मिट्टी, तो ये सब क्या थे, उसके प्रॉपर्टीज थे। ठीक है, इसके गुण थे। अगर इस पे ये सब चीज़ें पड़ जाती है, पहली बात तो आप इसको पियोगे नहीं। अगर आप उसको पीते हो, तो पीने के बाद आपको क्या आएगी, उल्टी वगैरह आएंगी। ठीक है, आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो इसकी क्या होगी, इसकी जो प्रॉपर्टीज थी वो तो खत्म हो चुकी। ठीक है, इसकी गुणवत्ता कम हो जाती है। ठीक है, और ये इसमें टॉक्सिसिटी बन सकती है, आपका जहर का कारण भी बन सकता है, जानलेवा ये साबित हो सकता है। ठीक है, तो यही सब हमारी कहलाती है इम्प्योरिटीज। आप इसको देखो, ये मान लीजिए कि हमारा हम कोई सब्सटेंस बना रहे हैं। ठीक है, अब इसमें देखो क्या होता है, जैसे कि मान लो आप इंडस्ट्री लेवल पे मान लीजिए एक्सपेरिमेंट कर रहे हो। ठीक है, या फिर आप मान लो एक सिरप की शीशी बना रहे हो। ठीक है, अब आप सिरप की शीशी बना रहे हो, तो क्या करोगे, सबसे पहले तो हमारा ये, अगर आप इंडस्ट्री लेवल पे आप काम कर रहे हो। ठीक है, इंडस्ट्री लेवल पे आप कुछ चीज़ें बना रहे हो, एग्जांपल मान लो अगर सिरप की बोतल आप बना रहे हो। ठीक है, तो इस पर क्या होगा, ये हमारा कंटेनर हो गया। ठीक है, कंटेनर में क्या हुआ, आप सल्यूट वगैरह घुला हुआ पदार्थ वगैरह इस पर डालोगे। ठीक है, इसमें केमिकल वगैरह भी डालोगे, केमिकल रिएजेंट रासायनिक अभिक्रिया डालोगे। ठीक है, इसमें कलरिंग भी दोगे, कलरिंग वगैरह कैसे रहे, इसमें फ्लेवरिंग भी दोगे, डाइल्यूट भी दोगे, इसमें बाइंडर्स वगैरह इसमें दोगे। ठीक है, अब क्या करता है, ये सेल सॉल्वेंट हो गया। ठीक है, विलायक हो गया, मिल मिल आके आपका ये बन गया। ठीक है, अब क्या हुआ, इसमें आपकी इम्प्योरिटीज पड़ गई। पहले तो ये शुद्ध था, अब जैसे इम्प्योरिटीज इसमें पड़ा, तो ये क्या हो गया, अशुद्ध हो गया, मतलब ये अब कोई काम का अब नहीं रहा। ठीक है, हमारे कोई काम का नहीं रहा, तो यही हमारी कहलाती है इम्प्योरिटीज। जैसे कि हमारा एक कंटेनर हो गया। ठीक है, इस पर हमने बना के रखा। ठीक है, अपन ने सिरप बनाया, ये फार्मास्यूटिकल सोल्यूशन अपने मिला सिला के इस पर आप बनाया। ठीक है, अब ये तैयार ही था। ठीक है, इसमें अब क्या किया, पॉइजन सब्सटेंसेस पड़ गए, पॉइजन सब्सटेंसेस में पड़े, ये क्या हुआ, पूरी तरह से बेकार हो गया, ये खराब हो गया, इम्प्योरिटी से पड़ा, ये पूरी तरह से खराब हो गया। ठीक है, ये पहले प्योर था, बट इसमें इम्प्योरिटीज पड़ने के बाद ये क्या हो गया, इम्प्योर हो गया, तो इसी को हम बोलते हैं इम्प्योरिटीज। अब देखेंगे टाइप ऑफ इम्प्योरिटीज। ठीक है, अशुद्धि के प्रकार कितने कितने प्रकार के होते हैं, तो देयर आर मेनली ऑफ द थ्री टाइप्स। ठीक है, ये तीन चरण होते हैं, इसके तीन प्रकार होते हैं। पहला क्या होता है, पहला होता है ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज, जैविक अशुद्धियाँ।
सेकेंड, इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज अकार्बनिक अशुद्धियाँ, रेसिडल सॉल्वेंट, अवशिष्ट अशुद्धियाँ। मैं आपको पहले ही बोल रहा, आप इसका जो फर्स्ट वीडियो आप जरूर वॉच करें, उसमें मैंने ऑर्गेनिक क्या होता है, इनऑर्गेनिक क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है, मैंने पूरा हिंदी में समझाया और हिंदी में मैंने बताया और इंग्लिश में भी मैंने बताया। तो आप वीडियो पूरा जरूर वॉच करें, तो आपको पता चलेगा, क्योंकि आप अभी फर्स्ट सेमेस्टर में हो तो आपको ये सब जरूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि इनऑर्गेनिक क्या होता है, इनऑर्गेनिक क्या होता है और फार्मास्यूटिकल क्या होता है, ये हमारी इंडस्ट्री लेवल में कैसे काम आते हैं, ठीक है, ये फिर रियल लाइफ में कैसे काम आते हैं। तो ये आपको ये सब मैंने पूरा बताया, तो आप वीडियो जरूर वॉच करें, ठीक है। चलिए इसको हम आप डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले अपन देखेंगे ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज, ठीक है, जैविक अशुद्धियाँ। तो जैविक अशुद्धियाँ क्या होती है? दीज आर दोस इम्प्योरिटीज विच प्रोड्यूस ड्यूरिंग सिंथेसिस ऑफ ड्रग सब्सटेंसेस एंड ड्यूरिंग देयर स्टोरेज। ये वे अशुद्धियाँ हैं, ठीक है, ये वो इम्प्योरिटीज है जो औषधि के संश्लेषण और भंडारण के दौरान उत्पन्न होती हैं, ठीक है। क्या होता है, जब आप, जैसे मैंने आपको बताया, जैसे कि आप कोई मेडिसिन वगैरह बना रहे हो या फिर आप सिरप वगैरह बना रहे हो, ठीक है, इसका जब जब इसका संश्लेषित करते हैं, ठीक है, और जब उसको स्टोरेज करते हैं, तो उस दौरान ये हमको ये इम्प्योरिटीज देखने को मिलता है, ठीक है, ये उत्पन्न होती है। These impurities are basically process and drug related. It may also arise from raw material, byproduct, excipients, reagent, etc. ये वह अशुद्धियाँ मूलतः प्रतिक्रिया और दवाओं से संबंधित होती हैं। ये कच्चे माल, उत्पाद के अनुभव, अभिकर्मों आदि से उत्पन्न हो सकती है, ठीक है। जैसे मैं आपको पहले बताया, ये क्या हुआ, ये हमारा रॉ मटेरियल हो गया, ठीक है, ये हमारा रॉ मटेरियल हो गया, ठीक है। ये क्या, अभी कच्चा पदार्थ है, ये भी स्टोरेज अपन करके रखिए, ठीक है। इस पर अपन मिलाएंगे तब जाके एक मेडिसिन का या फिर एक सिरप का क्या करेंगे अपन, आविष्कार करेंगे, ठीक है। अपन एक मेडिसिन अपन या फिर आप सिरप अपन बनाएंगे, ठीक है। तो ये क्या है, ये सल्यूट है, ठीक है। अभी ये क्या हुआ, इस पर मिला नहीं है, तो ये भी क्या है, रॉ पदार्थ है, कच्चा पदार्थ है, ठीक है। ये केमिकल रिएजेंट हो गया, ठीक है। अभी इसने भी नहीं मिला, तो ये भी रॉ मटेरियल के अंदर ही आता है, ठीक है। अच्छा, अब ये सब भी रॉ मटेरियल के अंदर आते हैं, ठीक है। अब इसमें कलरिंग भी डालेंगे तो इसका कलर बदलेगा, फ्लेवर डालेंगे तो फ्लेवरिंग आएगा, ठीक है। स्वीटिंग वगैरह होती है, ठीक है, कड़वाहट ना, ये सब चीज़ें, कड़वाहट वाला भी होता है, बच्चों के लिए मेनली बनाया जाता है, फ्लेवर वाला बनाया जाता है, या फिर कई प्रकार के बनाए जाते हैं। डाइल्यूट वगैरह भी डालेंगे, ठीक है, बाइंडर्स वगैरह भी डालेंगे। तो अब क्या है, ये सब हमको क्या इम्प्योरिटीज देखने को मिलता है, ठीक है। इसमें हमको इम्प्योरिटीज देखने को मिलता है, क्योंकि अपन ने इस पर डाला नहीं है। अभी ये क्या है, हमने लाया है, ठीक है, बल्क क्वांटिटी में लाया, तो अपन ने क्या किए, ये सब हमारे स्टोर करके अपन ने रखे हैं, तो ये सब को हमको इम्प्योरिटीज देखने को मिलता है। अच्छा, आप बोलोगे कि कैसे देखने को मिलता है, जैसे कलरिंग वगैरह, फ्लेवरिंग वगैरह है, आप इसका यूज़ किए, ठीक है, यूज़ करने के बाद इसको प्रॉपर बंद नहीं किए, ठीक है, प्रॉपर बंद नहीं किए, फिर प्रॉपर अच्छे से आपने रखे, तो ये सब चीज़ों में हमको इम्प्योरिटीज देखने को मिल सकती है, ठीक है। वही चीज़ इसमें बताया है। दोज इम्प्योरिटीज आर नॉट इजली आइडेंटिफाइड। उन अशुद्धियों की पहचान आसानी से नहीं की जा सकती, ठीक है। ये क्या होता है, इंडस्ट्री लेवल पे जब जाओगे, ठीक है, तो उसमें इतना सेफ्टी वगैरह रहता है कि उस पर डायरेक्टली आपको कुछ गिर नहीं सकता, ठीक है। ये माइक्रोब के बराबर होते हैं, ठीक है, ये माइक्रोब के बराबर होते हैं। इसको आप इजीली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि भाई इस पर अगर कुछ पड़ा है तो हम निकाल दें, ऐसा नहीं होता है। आपको पता है, ये छोटे छोटे चीज़ें होते हैं, ठीक है, इसमें माइक्रोब की तरह होती है, आप इसको ईज़िली नहीं देख पाओगे, ठीक है, कि इसमें कोई इम्प्योरिटीज़ वगैरह पड़ा है, इसमें कोई अशुद्धियाँ होता है। इसको क्या होती है, जब हमारी लैब टेस्टिंग के लिए जब जाएगा, जब हमारा मेडिसिन वगैरह या फिर सिरप वगैरह हमारा जब बन जाता है, ठीक है, तो इसको हम टेस्टिंग के लिए भेजते हैं। टेस्टिंग के लिए जब भेजेंगे तो उसमें क्या टेस्ट वगैरह होता है, ठीक है। तो उस कंडीशन में आपको पता चलेगा कि हमारे जो सब्सटेंसेस हैं, हमारे जो पदार्थ है, ठीक है, तो उस पे हमको इम्प्योरिटीज देखने को मिला, मतलब जो हमारा मेडिसिन वगैरह था, सिरप वगैरह था, उसमें हमको अशुद्धियाँ देखने को मिली, ठीक है। कब पता चलेगा, जब हमारे एनालाइज वगैरह करेंगे, ठीक है, टेस्टिंग के लिए जाएगा, तब पता चलेगा। ये इतने माइक्रोब होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि आप उसको नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक में यही सब होता है। अब हम देखेंगे इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज, अकार्बनिक अशुद्धियाँ। दीज आर दूस इम्प्योरिटीज विच बेसिकली प्रोड्यूस ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। ये वे अशुद्धियाँ हैं जो मूलतः विनिर्माण प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न होता है, ठीक है। मैं जैसे आपको पहले बताया, इनऑर्गेनिक में क्या होता है, जब जैसे कि हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग मीन्स मतलब कुछ भी चीज़ हम बना रहे हैं, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग। अब मैन्युफैक्चरिंग हम कर रहे हैं, ठीक है, अपन आप कुछ भी बना रहे हैं, मेडिसिन वगैरह बना रही है, सिरप वगैरह बना रहे हैं, ठीक है। अब हमने जब मेडिसिन वगैरह बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप इसको फॉलो करेंगे, ठीक है। अपन स्टेप बाय स्टेप इसको फॉलो किया, ठीक है। अपन सब टेस्ट जब बना रहे हैं, तो इस कंडीशन में क्या होता है, जो हमारा इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज होता है, तो इस कंडीशन में हमको देखने को मिलता है, ठीक है, एरर देखने को मिलता है, हमको इम्प्योरिटीज देखने को मिलता है। अब कैसे मिलता है, चलिए इसको देखते हैं। तो इट कैन बी ड्यू टू रिएजेंट, इनऑर्गेनिक सॉल्ट, हैवी मेटल्स, क्रिस्टलाइट, ईटीसी। मतलब हमको इनऑर्गेनिक साल्ट में देखने को मिल सकता है, ठीक है, हैवी मेटल्स में देखने को मिल सकता है, हमको क्रिस्टलाइट वगैरह में हमको देखने को मिल सकता है। क्या देखने को मिल सकता है, हमको इम्प्योरिटीज, ठीक है, इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज में। These impurities are easily identified by using लिमिट टेस्ट। लिमिट टेस्ट परीक्षण का उपयोग करके इन अशुद्धियों को आसानी से
आसानी से पहचान की जा सकती है। ठीक है, लिमिट टेस्ट के द्वारा अपन क्या कर सकते हैं, इसको पता कर सकते हैं कि हमारे जो सब्सटेंस जो हमने मैन्युफैक्चरिंग किया, ठीक है, उस पर हम टेस्ट वगैरह देखने को मिलता है कि नहीं। ठीक है, अब हम थर्ड देखेंगे रेसिडुअल सॉल्वेंट। ठीक है, अवशिष्ट अशुद्धियाँ। ठीक है, तो क्या होता है रेसिडुअल सॉल्वेंट, क्या होती है, दीज आर दोज इम्प्योरिटीज विच प्रोड्यूस ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस फ्रॉम सॉल्वेंट। ये वे अशुद्धियाँ हैं जो विलायक से विनिर्माण प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न होती है। ठीक है, अब क्या हुआ, आप इस डायग्राम को देखो, मैंने बताया जैसे कि क्या हुआ, ये सब जैसे हमारे एक ही कंटेनर में गया। ठीक है, अपन क्या कर रहे हैं, इसके मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। ठीक है, अब ये क्या हुआ, सॉल्वेंट हुआ। ठीक है, ये सब इस पर ऐसे कहीं मिले। ठीक है, ये बनने की प्रक्रिया इसकी चालू हो गई, बन गई। ठीक है, तो ये क्या होती है, जो रेसिडुअल सॉल्वेंट होता है, ये इस पर देखने को हमको मिलता है। फिर नेक्स्ट देखेंगे इम्प्योरिटीज माई बी आल्सो कैटेगरीज इनटू टू टाइप्स इन द बेसिस ऑफ देयर ऑफ द इफेक्ट। अशुद्धियों के उनके प्रभाव के आधार पर दो प्रकारों से वर्गीकृत किया जा सकता है। ठीक है, अच्छा कौन कौन से किया जा सकता है। पहले देखेंगे, इसमें दो प्रकार से होते हैं। पहला होता है डिस्ट्रक्टिव, सेकेंड होता है कॉन्स्ट्रक्टिव। ठीक है, अपन डिस्ट्रक्टिव देखेंगे, विनाशकारी अशुद्धियाँ क्या होती हैं। ठीक है, ये रेसिडल के अंदर आते हैं। क्या होता है, दीज आर दोज इम्प्योरिटीज विच बेसिकली स्टॉप प्रोहिबिटेड द फंक्शंस ऑफ सब्सटेंसेस। ये वे अशुद्धियाँ हैं जो मूल रूप से पदार्थ के कार्य को बाधित करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है, इट माई बी रिमूव बाई केमिकल मेथड, केमिकली एंड फिजिकली मेथड। ठीक है, डिस्टिलेशन ईटीसी। इसे रासायनिक विधि, भौतिक विधि, अश्वन आदि द्वारा हटाया जा सकता है। ठीक, फिर अपन सेकंड देखेंगे कॉन्स्ट्रक्टिव इम्प्योरिटीज। ठीक, संकुचनशील अशुद्धियाँ, दीज आर दोज इम्प्योरिटीज विच बेसिकली इम्प्रूव द फंक्शन ऑफ सब्सटेंसेस। ये वे अशुद्धियाँ हैं जो मूल रूप से पदार्थ के कार्य को बेहतर बनाती हैं। एग्जाम्पल, एडिंग लेस देन 2% कार्बन इन प्योर आयरन टू मैन्युफैक्चरिंग स्टील। इस्पात निर्माण के शुद्ध लोहे में 2% से कम कार्बन मिलाना। इसके बाद अपन नेक्स्ट देखेंगे सोर्स ऑफ इम्प्योरिटीज, अशुद्धियों का स्रोत। दीज इम्प्योरिटीज इन ड्रग product might be obtained from various sources such as that during manufacturing from raw materials, excipients or accidentally। औषधि उत्पादों में ये अशुद्धियाँ विभिन्न स्रोतों से प्राप्त हो सकती है, जैसे निर्माण के दौरान कच्चे माल के अनुभव से ये आकस्मिक रूप से है। नेक्स्ट क्या होता है, द मोस्ट कॉमन सोर्स आर, सबसे आम स्रोत क्या क्या उसके हो सकते हैं, इसके सोर्स क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, अब इसके चलिए देखते हैं मेनली इसके सोर्स क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहला होगा रॉ मटेरियल एम्प्लॉयड इन मैन्युफैक्चरिंग, फिर रीएजेंट यूज्ड, थर्ड होगा प्रोसेस और मेथड यूज, फोर्थ होगा एनवायरमेंटल रिलेटेड, फिफ्थ होगा डिफेक्ट्स, मैन्युफैक्चरिंग हजार्ड्स, सेवन होगा स्टोरेज, एट होगा एक्सीडेंटल। ठीक है, ये अगर हिंदी में देखें, विनिर्माण से प्रयुक्त कच्चा माल, सेकेंड होगा अभिकर्मों का प्रयोग किया गया, थर्ड होगा प्रयोग की जाने वाली प्रक्रिया या विधि, फोर्थ होगा पर्यावरण संबंधी, उसके बाद होगा स्टोरेज। ठीक है, भंडारण, फिर आठवां होगा एक्सीडेंटल। ठीक है, आकस्मिक परिवर्तन। सबसे पहले अपन देखेंगे रॉ मटेरियल। ठीक है, रॉ मटेरियल एम्प्लॉयड इन मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है, सम टाइम इम्प्योरिटीज ऑकर्ड फ्रॉम रॉ मटेरियल विच कॉन्टामिनेटेड द एंड प्रोडक्ट। कभी कभी कच्चे माल में अशुद्धियाँ आ जाती हैं जो अंतिम उत्पाद की दूषित कर देती हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको बताया क्या करती है, जब बल्क मात्रा में जब हमारा कोई रॉ मटेरियल आता है तो क्या अपन इसको स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, उसको डायरेक्टली हम यूज़ नहीं करते हैं। अब इस कंडीशन में क्या होता है, बल्क मात्रा में हमने क्या किया, रॉ मटेरियल लाया। ठीक है, अपन ने उसको रख दिया, तो क्या होता है, इस कंडीशन में हमको उस पर इम्प्योरिटीज देखने को मिल सकती है। एग्जाम्पल, टेरेगस ऑफ लीड, कॉपर, सल्फर ईटीसी। सेकेंड देखेंगे रीएजेंट यूज इन मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, इसकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। Impurities occur from reagent in they are not waste properly and contaminated final product। यदि अभिकर्मों को ठीक से धोया ना जाए तो उनमें अशुद्धियाँ उत्पन्न हो जाती हैं और वे अंतिम उत्पाद को दूषित कर देती हैं। अच्छा, क्या होता है, मान लो कि हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। ठीक है, या अपन मेडिसिन बना रहे हैं, या फिर अपन सिरप वगैरह बना रहे हैं, या फिर अपन कुछ भी चीज़ अगर बना रहे हैं। ठीक है, इंडस्ट्री लेवल में। क्या होता है, आप उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको इंस्ट्रूमेंट लेना पड़ेगा। अच्छा, अगर इंस्ट्रूमेंट को क्या किया, अगर प्रॉपर आपने वॉश वगैरह नहीं किया तो उस पर क्या पहले से कंटामिनेटेड होते हैं। ठीक है, अगर आपने वॉश नहीं किया, अब उस पर क्या किया, अपन ने उस पर रॉ मटेरियल वगैरह डाल दिया, अपन ने उस पर सब्सटेंसेस वगैरह डाल दिए। उस पर क्या हुआ, उस पर कंटामिनेटर पहले से अवेलेबल था, आपने वॉश वगैरह नहीं किया। ठीक है, अब क्या करोगे, जब हम सिरप वगैरह, मेडिसिन वगैरह अपन जब बनाएंगे तो कंटामिनेटर ऑलरेडी प्रेजेंटेड है। ठीक है, वो गया कहीं नहीं, तो क्या करेगा, हमारी जो मेडिसिन वगैरह, जब दवा वगैरह हम जब बनाएंगे उसको क्या करेगा, अफेक्ट करेगा, उसमें इम्प्योरिटीज पैदा करेगी। ठीक है, उसमें अशुद्धियाँ आएंगी। जब लैब टेस्टिंग के लिए जाएगा तो क्या होता है, वो फेल हो जाता है। तो यही हमारा कहलाता है क्या, रीएजेंट यूज इन मैन्युफैक्चरिंग। ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में होता है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे इसका प्रोसेस, प्रक्रियाओं। ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग सम इम्प्योरिटीज इंटर इनटू द मटेरियल्स। विनिर्माण के दौरान कुछ अशुद्धियाँ सामग्रियों में प्रवेश कर जाती हैं। क्या होता है, इट माई बी ड्यू टू फॉर्मुलेशन,
एक्सिपिएंट्स, ये फॉर्मुलेशन में प्रयुक्त सहायक पदार्थ के कारण हो सकता है। ठीक है, फॉर्मुलेशन से भी हो सकता है, हमारे एक्सिपिएंट्स वगैरह से भी हो सकता है। एक्सिपिएंट्स में क्या क्या आएगी, वही कलरिंग, फ्लेवरिंग, डाइल्यूटेंट्स, बाइंडर्स वगैरह आती हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होगा नेक्स्ट, आल्सो एरिज ड्यू टू द रेजिडल सॉल्वेंट, अपशिष्ट विलाय के कारण भी उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट अपन देखेंगे ड्यू टू केमिकल प्रोसेस, रासायनिक प्रक्रिया के कारण भी ये होते हैं। अब देखेंगे हम इन्वायरमेंटल रिलेटेड, ठीक है, पर्यावरण संबंधित क्या हम इसमें इम्प्योरिटीज पढ़ सकते हैं। सम टाइम इम्प्योरिटीज ऑकर फ्रॉम एटमॉस्फेयर, दिस may causes contaminated in final product, कभी कभी वातावरण से अशुद्धियाँ आ जाती हैं जो अंतिम उत्पादक के प्रदूषण का कारण बन सकती हैं। एग्जाम्पल गैसेस H2 6, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, SO2 etc। फिफ्थ अपन देखेंगे डिफेक्ट्स, दोष। ड्यू टू डिफेक्ट्स ऑकर ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग सच द इम्प्रॉपर मिक्सिंग, प्रेशर्स, pH etc, उत्पादन के दौरान होने वाली खामियों जैसे अनुसूचित मिश्रण, दबाव, pH आदि के कारण। ठीक है, उसके बाद सिक्स हम देखेंगे मैन्युफैक्चरिंग हजार्ड, कंटामिनेशन ऑकर ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग, उत्पादन के दौरान प्रदूषण होता है। ड्यू टू क्रॉस एरर, ओवरऑल एरर, बड़ी त्रुटि के कारण भी समग्र त्रुटि हो सकती है। जब आप मैन्युफैक्चरिंग करते हो, जब आप इंडस्ट्री लेवल पे आप मेडिसिन वगैरह बनाते हो, अगर आपकी कोई मिस्टेक होती है तो इस कंडीशन में भी आपको ये एरर देखने को मिल सकती है। एग्जाम्पल क्रॉस कंटामिनेशन या माइक्रोवेव कंटामिनेशन एंड पैकेजिंग एरर भी हो सकता है। इस पर कोई दो राय नहीं है। देन उसके बाद होगा 7 नंबर स्टोरेज, भंडारण। सम टाइम इम्प्योरिटीज आर ऑकर ड्यूरिंग स्टोरेज, डस्ट, इंसेक्ट बॉडीज, एनिमल etc माय पल्यूट द प्रोडक्ट्स, भंडारण के दौरान कभी कभी अशुद्धियाँ उत्पन्न हो जाती हैं जैसे धूल, कीड़े मकोड़े जानवरों के शरीर आदि से जो उत्पन्न को दूषित कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे स्टोरेज के दौरान देखते हैं। एग्जाम्पल केमिकल इनस्टेबिलिटी, फिजिकल चेंज, टेम्परेचर्स, ठीक है, रासायनिक अस्थितियाँ, भौतिक परिवर्तन या फिर तापमान। उसके बाद हम देखेंगे एक्सीडेंटल। So what is the accidental? Accidental, sometimes some toxic substances are mixed accidental which are not known, कभी कभी अनजाने में कुछ विश्लेषी पदार्थ मिल जाते हैं जिनके बारे में हमें पता नहीं होता है। इस कारण से हमको क्या इसमें इम्प्योरिटीज देखने को मिल सकता है हमारे केस में, हमारे सब्सटेंस में। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे इफेक्ट, इसके प्रभाव क्या क्या हो सकते हैं। आल लिटिल अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज ऑलवेज रिमेन इन द मटेरियल, शो इट द अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज इज प्रेजेंट इन एक्सेस देन इट कॉजेस टॉक्सिसिटी, किसी भी पदार्थ में थोड़ी मात्रा में अशुद्धियाँ हमेशा मौजूद रहती हैं, इसलिए यदि अशुद्धियों की मात्रा अधिक हो तो इसमें विषैलता, ठीक है, इसमें विषैलता उत्पन्न होती है। जैसे लाइक कॉजेस टॉक्सिक इफेक्ट, विषैलता प्रभाव उत्पन्न करता है। ठीक है, सेकेंड आफ्टर द फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज, भौतिक रासायनिक गुणों के बाद भी हो सकता है। ओके, थर्ड होता है मेक थेराप्यूटिकल इनएक्टिव, ठीक है, चिकित्सीय रूप से निष्क्रिय करें। ओके, फोर्थ होता है रिड्यूस द सेल्फ लाइफ ऑफ ए सब्सटेंसेस। फिर होता है माई चेंजेस द कलर और टेस्ट etc। फिर होता है हमारा लास्ट नंबर होता है मेकिंग द सब्सटेंसेस अनहाइजीन एंड यूनिट टू यूज़। तो ये था दोस्तों हमारा इम्प्योरिटीज। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।